अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के मुतालिक है, इस बजट के मुतालिक है। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा फ्रॉड पाकिस्तानी कौम के साथ मैंने ना पहले कभी सुना ना कभी देखा। लेकिन जब रंगबाजों की हुकूमत हो, बनारसी ठगों की हुकूमत हो, इम्पोर्टेड की हुकूमत हो, तो आप इससे क्या तवक्को कर सकते हैं। इस पर तफसील से आज आपके साथ बात करूंगा। और डॉक्टर इशफाक हसन जैसे जो माहिर इक़्तिसादियात हैं, जो नस्ट के प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने जो बात कही है आपके साथ वो शेयर करूंगा। और ये बताऊंगा कि ये 2 नंबरी कैसे की गई। मोना सिलाई के ख़िलाफ़ बताऊंगा आपको कि पर्चा दर्ज क्या हुआ है, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात क्या हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने जिस तरह ख़ुद सारा काम किया था उसी तरह का पर्चा मोना सिलाई पर बनाने की कोशिश की है। यानी यहाँ पर मकसूद चपड़ासी था, वहाँ पर एक भट्टी, नवाज़ भट्टी नायब कासद, उसको पर्चे में वो किया है। और उसी अंदाज में, जैसे वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, तो ये टिट टैट कर रहे हैं। और वही हरबे, वही तरीके, उसी तरीके से प्रेशराइज़, गिरफ्तारियाँ और अपने मुखालिफिन को डराने धमकाने वाली बात। लेकिन सबसे पहले मैं ये डॉक्टर इशफाक हसन ने जो आज बात कही है, जिसमें उन्होंने बजट के बारे में बात कही, तो हम ये समझ रहे थे कि बड़ी स्टोरी, जिस पे मैं वीलॉग भी कर रहा हूँ, कि DGISPR की प्रेस टॉक होगी। लेकिन उससे बड़ी स्टोरी डॉक्टर इशफाक हसन ने दी है कि पाकिस्तानी कौम के साथ फ्रॉड कैसे हो रहा है। वैसे अगर DGISPR वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, वो पहले कामरान शाहिद के साथ उन्होंने आके गुफ्तगू की, फिर उसके बाद मोहम्मद मालिक के साथ, अगर वो ना ये करते और इस अपने आप को इस कंट्रोवर्सी में दोबारा ना डालते, तो ये पाक फ़ौज के हक़ में बेहतर होता। इसलिए कि कोई इस वक्त इस इशू पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन आके पीछे खड़े हो जाना PDM के बयानिए के, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई सही हिकमत अमली है। बहरहाल उस पर मैं अपने वीलॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ। डॉक्टर इशफाक हसन ने जो बात कही है पाकिस्तानी बजट के हवाले से, उन्होंने ये कहा है कि ये जो बजट भी पेश किया है मिफ्ता इस्माइल ने, जो फिगर दिया है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, सबसे पहले तो वो सब जालसाजी है। वो कोई भी फिगर ठीक नहीं है। और पाकिस्तान का बजट IMF बना रहा है। इस बजट पर IMF पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं देगा, पाकिस्तान को कोई डॉलर नहीं मिलेगा। IMF बजट बना रहा है। और डॉक्टर इशफाक हसन ने ये आज क्लेम किया है, ये आज दावा किया है कि 31 जुलाई को, यानी जून के एंड में 1 जुलाई को जो आपके सामने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आएगा, अगर उसको असम्बली ने पास किया, तो वो ये बजट हरगिज़ नहीं होगा। ये कौम को चकमा दिया गया, झूठ बोला गया है। और जो तेल की प्राइस है 1 जुलाई तक जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, उसके मुताबिक 300 रुपये लीटर से ज़्यादा होगी। ये पाकिस्तान के अवाम को धोखे में रख रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और इस वक्त जो भी फिगर दे रहे हैं, ये इंतहाई गलत और कौम को धोखा दे रहे हैं। एक और बात उन्होंने की डॉक्टर इशफाक हसन ने, उन्होंने ये कहा कि ये जिस तरीके से इन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिलीज़ किया, और जहाँ पर 6% की GDP में ग्रोथ इमरान खान की गवर्नमेंट ने दिखाई, इन्होंने इतना बुग़्ज़ था इनका कि इन्होंने लिखा उसको 5.97, यानी 6% लिखने की बजाय 5.97। इससे बड़ा बुग़्ज़ उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की GDP थी, पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे था, पाकिस्तान की इक़्तिसादी रिपोर्ट थी, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी बेटर परफॉर्मेंस की। लेकिन इतना बुग़्ज़ इस हुकूमत के दिल में कि इन्होंने सिर्फ ये 6% की बजाय ये लिखा 5.9%। फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि जो कंपनी की जो हमारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स थी, उसमें जो इजाफ़ा हुआ, उसको भी, हालांकि 13-14% होता है, लेकिन पाकिस्तान ने 28% गेन किया, उसको भी इन्होंने लिखा सिर्फ 28%। तो आज डॉक्टर इशफाक हसन ने कहा कि मैं जब से ये इकनॉमिक सर्वे आया, जब से ये बजट आया, प्री बजट, पोस्ट बजट, मैं ना किसी कॉन्फ्रेंस में गया, ना किसी सेमिनार में गया, और मैं ना ही किसी चैनल पे आया। आज बोल चैनल पर सबसे पहले वो आए हैं, उन्होंने ये बात कही है।
और उसके बाद मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, उन्होंने यूं हाथ जोड़ के कहा कि मैं उन लोगों से कहता हूँ जो इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान पर दर हकीकत हुक्मरानी कर रहे हैं, वो ताकतवर लोग, वो लोग आप समझ रहे हैं कि इनके बारे में बात की डॉक्टर इशफाक हसन ने। यूं उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि खुदा के वास्ते आप इलेक्शन करवा दें। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाए, अगर ये कन्फ्रंट्रेशन जो इस वक्त चल रही है, अगर ये जो बिटर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, अगर ये मज़ीद बिटर हो गई, अगर ये मज़ीद कन्फ्रंट्रेशन में चली गई, तो यकीन करें पाकिस्तान का इसमें नुकसान होगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो यही देख रहे हैं, वो यही करना चाहते हैं। इसलिए मैं अल्लाह के नाम पर उन लोगों से अपील करता हूँ, डॉक्टर इशफाक ने कहा कि आप इलेक्शन करवा दें, क्योंकि अगर उस बिटरनेस के बाद आपने इलेक्शन करवाए, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। अगर आपने ऐसे इलेक्शन कराए जिसमें नताइज आपने अपनी मर्ज़ी के हासिल करने की कोशिश की, तो इतना बड़ा तूफ़ान आएगा, इतनी बड़ी इंस्टेबिलिटी होएगी कि उन इलेक्शंस का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने अगर इलेक्शन करवाने हैं फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, साफ़ और शफाफ इलेक्शन, धांधली से पाक, जिसको लोग चाहते हैं आप उसको हुकूमत दे दें। अगर आपने ये नहीं किया तो पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। बड़ी दर्दमंदाना आज उन्होंने अपील की है और इंतहाई दुख, और इतना बड़ा मईशत का माहिर, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ किया गया है ये एक फ़्रॉड। उन्होंने ये कहा कि अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना बड़ा फ़्रॉड नहीं देखा जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, इस बजट के नाम पर जो फ़्रॉड हुआ है, और इसीलिए मैंने कोई बात नहीं की। अब चौधरी मोनस सलाई के जो मुकदमात हैं, मैं आपको उसकी बात बता देता हूँ। यानी जिस तरह शहबाज शरीफ, हम उनके बेटे सलमान शहबाज ने टीटियाँ लगाई थी, सारा उसका एविडेंस था कि 14 से 16 अरब रुपए, मकसूद चपड़ासी हो गया, कुछ और दोस्त इस तरह के लोग हो गए, उनके अकाउंट से वो पैसे आए और गए। इन्होंने मोनस सलाई पर पर्चा दर्ज किया, और मोनस सलाई पर पर्चा दर्ज करते वक्त जिन लोगों को 2 को गिरफ़्तार किया, उनमें से एक नायब कासद है, और उन्होंने चौधरी मोनस सलाई के उन्हें फ्रंट मैन के तौर पर बनाया। एग्जैक्टली, यानी ये बदला लेने वाली बात है कि अच्छा ये आपने चोरी पकड़ी थी शहबाज शरीफ की और सलमान शहबाज की, वो चपरासियों के ज़रिए करते थे, अब हम पर्चे बनाएंगे तुम्हारे ख़िलाफ़ और नायब कासद और चपरासी डालेंगे हम उसमें, बिल्कुल उसी तरह। चौधरी मोनस सलाई ने तो कहा है कि मैं आके FIA के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जनाब ये एक खौफनाक खेल खेलने की कोशिश हो रही है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये माजी में होता रहा, 90 की दहाई में होता रहा, उससे पहले होता रहा कि ये लोगों ने अपने मुखालिफिन को सियासतदान पर्चों में फंसाते थे, वही दौर वापस आ रहा है। लेकिन कब इंसाफ होगा, कब अदालतें इसका नोटिस लेंगी? 2 इजलास सूबाई असम्बली के, असम्बली की जो सारे इख्तियारात थे वो सलब कर लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसकी असम्बली आज इस तरह बेयारो मददगार और लाचार कर दी गई है। उन लोगों ने ये सब किया है जो कहते थे वोट को इज़्ज़त दो। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।